श्रोताओं, संत रविदास ने अपने गुरु पंडित शारदानंद के बेटे को कैसे जिंदा किया, ये एक चमत्कारिक घटना आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पाठशाला में पढ़ाई के दौरान संत रविदास की मित्रता अपने गुरु पंडित शारदानंद के बेटे से हो गई। एक दिन मित्र और संत रविदास लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। पहली बार में संत रविदास जीते, दूसरी बार में उनका मित्र जीता। अब बारी थी संत रविदास जी की। तब तक दिन ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था। अगले दिन सुबह ही संत रविदास समय से पहुंच गए, लेकिन खेल कैसे प्रारंभ होता, उनका दोस्त तो आया ही नहीं था। बहुत देर तक दोस्त का इंतजार किया और इंतजार करते रहे। दोस्तों, बचपन के प्रेम को किन्हीं शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। बचपन के प्रेम में, बचपन के उस खेल में न कोई चालाकी होती, न चतुराई होती। वो प्रेम जाति धर्म से ऊपर उठ करके होता है। किसी गजलकार ने कहा था कि ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर लौटा दो मुझे मेरे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। भाई, जब से मैं बड़ा हो गया, मेरा सुख मुझसे जुदा हो गया। और बहुत देर तक अपने मित्र का इंतजार करने के बाद वो अपने मित्र के घर की ओर चल दिए। और घर पहुंच करके उन्होंने क्या देखा कि मित्र के माता पिता और पड़ोसी बहुत रो रहे हैं। उन्होंने रोने का कारण पूछा तो किसी ने बताया कि आपका मित्र इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। बहुत दुखी हुए, पैरों से जमीन खिसक गई, हक्का बक्का रह गए, परेशान। इसके बाद उनके गुरु पंडित शारदानंद ने, मित्र के पिता ने कहा, जाओ मित्र के पास खड़े होकर के बात कर लो। और संत रविदास ने मित्र के पास खड़े होकर के क्या कहा? पूर्ण विश्वास के साथ कहा, उठो मित्र, ये सोने का वक्त नहीं है। उठो, ये लुका छिपी खेलने का वक्त है। उठ जाओ। संत रविदास के ये वचन सुनकर के उनका मित्र फिर दोबारा से जी उठा, फिर दोबारा से जी गया। संत रविदास बचपन से ही अलौकिक शक्तियों के समृद्ध थे और इस तरह से अपने मित्र को फिर दोबारा से जिंदा कर लिया।